अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब खैरियत से हैं। तो जी हमने लास्ट टाइम अपने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर 19 ख़त्म कर लिया था और चैप्टर 19 में हमने काफ़ी चीज़ें देखी थी। हमने कहा था कि हम हर चैप्टर के बेसिकली इन 5 चीज़ों को अपने सामने रखना है। कोई भी चैप्टर हम स्टार्ट करें तो हमें उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का पता हो, चैप्टर की ग्रिड का पता हो, सारी हेडिंग्स। जैसे ही हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया तो हमें उसकी सारी हेडिंग्स याद हों। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग ये हमारी साथ साथ होगी और एग्जाम टेस्टिंग हमने उसके इवन पास्ट पेपर्स भी डिस्कस किए थे लास्ट 9 अटेम्प्ट्स के कि पास्ट पेपर्स में सवाल किस तरह से आया हुआ है। वैसे तो टेस्टिंग मेथडोलॉजी चेंज हो चुकी हुई है, पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है इस अटेम्प्ट से, लेकिन फिर भी हमने पास्ट पेपर फिर भी देखे थे ताकि हम ये आइडिया लगा सकें कि नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से आएंगे और केस स्टडी के अगर कोई क्वेश्चंस हैं सिनेरियो बेस्ड तो वो किस तरह से टेस्ट किए जाएंगे। और एमसीक्यूज के लिए आपको पता है कि हमारे एग्जामिनर के पास बहुत सारा मार्जिन है, तो वो आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग को देखते हुए एमसीक्यूज जो है वो बनाएगा और आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए एमसीक्यूज के लिए अपनी ये जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है ये चैप्टर के साथ साथ ही करनी है। जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होता जाएगा तो आई विल एक्सपेक्ट कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुका है और ये सारी चीज़ें आपको जो है कह लें कि जी हर चैप्टर के एंड पे जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हुआ ये आपने क्रैम कर ली हुई हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया। चैप्टर 19 का हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। चैप्टर 19 में हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 थे। ये टर्मिनोलॉजीज हमें पता चल चुकी हुई हैं। लिमिटेड लायबिलिटी, पर्सनल लायबिलिटी, बिजनेस, सॉल ट्रेडर, ये हमने सारे स्टार्ट पे देख लिए थे और इवन हमने एक लेक्चर में रिवाइज भी इसको किया था। फीचर्स ऑफ कंपनी में ये 4 हेडिंग्स और हमें ये प्रॉपर्टीज पता है कंपनी के, अब फीचर्स पता है। टाइप्स ऑफ कंपनीज में ये भी हमने याद है, हमने सारा देख लिया था। एज सच हमने ये भी देख लिया था कि चैप्टर 19 में कोई एज सच टेक्निकल क्वेश्चन नहीं है, जिसे कह लेंगे जी कोई बहुत ही टेक्निकल तरह के सवाल इसमें से बन सकते हैं। वो हमने देखा था कि एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट पे ज्यादातर उसने सवाल बनाए हुए थे और रेगुलेटर जो थे रजिस्ट्रार, एससीसीपी, तो इट्स अ नॉलेज बेस्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस, तो ये भी आपने कर लिए होंगे, ये हमने देख लिया था। प्लस हमने इसकी ग्रिड देखी थी कि चैप्टर 19 और 20 में से 5 to 10 मार्क्स का आएगा। तो आज हमने जो चैप्टर 20 स्टार्ट करना है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, तो 19 और 20 दोनों की ग्रेड बनेगी 5 से 10 नंबर। तो आपने अब ये दो चैप्टर जब कंप्लीट कर लिए इसमें हमारी एक ग्रेड कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है जी, तो हम डायरेक्टली चैप्टर 20 पे आते हैं। अच्छा जी, चैप्टर 20 स्टार्ट करने से पहले आप इसके जरा एक बार लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देख लीजिए, जस्ट गो थ्रू कर लीजिए। इनकॉर्पोरेशन, नेम, ताकि एक हमें आइडिया हो जाए। ओके, अब आ जाइए हम इसको जरा समझते हैं। इनकॉर्पोरेशन, अगर आपको याद हो तो हमने इनकॉर्पोरेशन वर्ड कहाँ पढ़ा था? हमने चैप्टर 19 में मैंने इसको एक्सप्लेन किया था कि जैसे वाइंडिंग अप लिक्विडेशन है, कंपनी को खत्म करने का प्रोसेस, उसको कहते हैं लिक्विडेशन या वाइंडिंग अप, की कंपनी को हमने कर दिया वाइंड अप। हमने फिर ये भी देखा कि कंपनी एक प्रोसेस से क्रिएट होती है, उस प्रोसेस को कहते हैं जी इनकॉर्पोरेशन। कंपनी को अब आपने रजिस्टर कराना है, कंपनी को बनाना है, कंपनी को फॉर्म कैसे करना है, उस प्रोसेस को कह दिया इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। तो ये एक पूरा प्रोसेस है। हमने देखा था ये जब परपेचुअल सक्सेशन पढ़ रहे थे कि कंपनी अपने आप नहीं मरेगी, कंपनी चलती जाएगी, कंपनी के ओनर्स चाहे अपने शेयर्स किसी दूसरे बंदे को ट्रांसफर करते जाएं लेकिन कंपनी खत्म नहीं होगी।
कंपनी को खत्म करने के लिए प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी को क्रिएट करने के लिए आपने एक प्रोसेस को फॉलो किया था। अब वो प्रोसेस हम पूरा का पूरा प्रोसेस चैप्टर 20 में देखेंगे। अब कंपनी आपने बनानी कैसे है। अच्छा जी, कंपनी किसी आपको नीड फील हुई कि जी कंपनी बनाते हैं, आप एक सोल ट्रेडर थे, आप फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स हैं और आपने कहा मेरे से अब अकेले बिजनेस नहीं हो रहा, मैं एक छोटे से बिजनेस को अब नहीं संभाल सकता, मैंने अपने बिजनेस बड़ा करना है। बिजनेस बड़ा करने के लिए आपके पास ऑप्शन थी, आपने कहा पार्टनरशिप कर लो या कंपनी बना लो। पार्टनरशिप करेंगे तो फिर भी पार्टनरशिप एक कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है, लायबिलिटी तो इन एनी केस आपकी आएगी। बाद में जब पैसा डूबेगा पार्टनरशिप की, आपको पता है कि जितने मर्जी पार्टनर्स हो जाएं सबकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है, ज्वाइंट भी हो जाती है और सेवरल भी हो जाती है। सोल ट्रेडर में सिर्फ आपकी पर्सनली लायबिलिटी है। अब पार्टनरशिप में आपको प्रॉफिट भी शेयर करना पड़ेगा, आपकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड हो जाएगी आपकी प्लस आपके पार्टनर्स की। चाहे आपके पार्टनर्स ने पैसे अपने दे दिए या आपने अपने पैसे पूरे कर दिए, लेकिन अभी भी टुवर्ड्स थर्ड पार्टीज आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड ही है जब तक उस पार्टी के सारे पैसे आप पूरे नहीं दे देते। ओके, आप कहते हैं अच्छा ठीक है, एक और ऑप्शन है, कंपनी बना लेते हैं। कंपनी में मेरे पास वैसे भी अभी इतने पैसे नहीं है कि मैं इतने पैसे इन्वेस्ट कर सकूं, मैं कंपनी बनाता हूँ और कंपनी में मैं अपने पैसे थोड़े से लगाऊंगा, बाकी लोगों से इकट्ठे करूंगा, मैं एक पब्लिक कंपनी रजिस्टर कर लेता हूँ। पब्लिक कंपनी, क्योंकि पब्लिक कंपनी रजिस्टर करेंगे तो आप पब्लिक से पैसे लेंगे ना। आप कहते हैं पब्लिक कंपनी रजिस्टर कर लेता हूँ, कंपनी आएगी, फिर एक शेयर कैपिटल में आ जाएगा, जितने भी पैसे आएंगे टोटल वो एक शेयर कैपिटल हो जाएगा। फिर उसके शेयर्स की सूरत में 1 रुपए 10 रुपए का एक शेयर कर लेता हूँ, तो मेरे पास 1 लाख शेयर्स आ जाएंगे और 1 मिलियन मेरे पास इकट्ठा हो जाएगा। इसके एसेट्स परचेज करूंगा, एसेट परचेज करके बिजनेस करूंगा, सेल प्रॉफिट कमाऊंगा, फिर थोड़ा सा जो प्रॉफिट आएगा अपना पैसा रखूंगा और फिर डिविडेंड दे दूंगा जो उसके मेंबर्स हैं, शेयर होल्डर्स है, जिसने पैसे लगाए। ये तो एक कंप्लीट प्रोसेस है। जब कंपनी रजिस्टर हो गई उसके बाद ये तो आपने सोचा, अब वो प्रोसेस पढ़ना है चैप्टर 20 में। ये थी नीड कि आपने कंपनी रजिस्टर ही क्यों करानी है। नॉर्मली ये रीजन हो गई कि आपने अपने एक तो बिजनेस एक्सपेंड करना है, प्लस आपके पास अपने पास इतने पैसे नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आप पब्लिक से इकट्ठा कर लेते हैं। अब इसमें कंपनी बनाने का सोचा किसने? कंपनी बनाने का सोचा आपने, फॉर्म करने का। तो इस आइडिया को प्रमोट करने का आइडिया किसका था? आपका। तो आप क्या हैं? प्रमोटर हो गए इस कंपनी के। जो कंपनी को फॉर्म करने वाले होते हैं, जो कंपनी को रजिस्टर कराने वाले होते हैं, उनको कह दिए प्रमोटर्स, और बाकी जो जितने भी लोग आएंगे अब वो मेंबर्स कहलाएंगे। आप मेंबर भी हैं और कंपनी के प्रमोटर भी हैं। ठीक है जी, ये एक टर्म आपके चैप्टर 20 में है, हमने उसको एक्सप्लेन कर लिया। अच्छा, जब भी हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, कंपनी बनाने के लिए सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में क्या आएगी? जब एक बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहली चीज अजान देने के अलावा उसके कान में, और उसके बारे में आप क्या सोचेंगे? सबसे पहले तो उसका नाम सोचेंगे कि भाई इस बच्चे का नाम होगा क्या। बच्चा भी इस दुनिया में आ रहा है, बच्चे का नाम होगा, बच्चे का नाम रजिस्टर होगा, उसका एक बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा। इसी तरह कंपनी भी जब आपने फॉर्म करनी है उसका नाम रखा जाएगा, फिर पूरा प्रोसेस के बाद एक उसका इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट होगा जो इस बात का एविडेंस होगा कि कंपनी क्रिएट हो गई है, कंपनी फॉर्म हो गई है अंडर लॉफुल रेगुलेशंस और लॉफुल एक्ट्स। आपने रजिस्टर कर दी। इसी तरह बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट शो करता है कि जी बच्चे की डेट जो भी थी, किस टाइम वो पैदा हुआ, बच्चे का नाम रजिस्टर करके कि बच्चे का नाम इस्लामिक लॉज के मुताबिक रखा हुआ है, अगर वो इस्लाम में इस्लामिक रिलीजन में पैदा हुआ। तो ये सारी चीजें करके जी हमने देख लिया कि एक उसका बर्थ सर्टिफिकेट है, तो ये एक इंक्लूसिव एविडेंस होगा कि जी बच्चा इस टाइम पैदा हुआ। तो इन शॉर्ट कि कल को जब वो बड़ा भी होगा तो इस बर्थ सर्टिफिकेट होगा इस बात का एविडेंस कि वो कहाँ पैदा हुआ, उसकी सारी डिटेल्स बेसिकली।
कंपनी का भी एक बर्थ सर्टिफिकेट है, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। अब इसकी भी एक अथॉरिटी है, कौन देगा? हमने याद हो तो हमने रेगुलेटर्स पढ़ लिए हैं कंपनी के, एक होता है रजिस्ट्रार और एक होता है कमीशन, SECP। तो हमने देखा था कि कमीशन जो है वो बड़े बड़े मामलात को तय कर रहा होता है, और जो छोटे छोटे मामलात कंपनी से रिलेटेड, हर रोजमर्रा के मामलात, कंपनी ने कोई चीज रजिस्टर करनी है, कंपनी ने कोई मीटिंग करनी है, तो उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट वगैरह जमा कराने हैं, तो वो रजिस्ट्रार को जमा कराने हैं, क्योंकि रजिस्ट्रार रजिस्टर से निकला है। तो वो आपके रजिस्टर एक उसने बनाया होगा, आपके हर कंपनी का एक खाता बनाया होगा, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स, उसमें सारी चीजें उसने उस कंपनी से रिलेटेड महफूज करके रखी होंगी। तो कंपनी रजिस्टर करानी है तो आपको किसके पास जाना है? सबसे पहले रजिस्ट्रार के पास। अब रजिस्ट्रार के पास आप गए, रजिस्ट्रार साहब कहेंगे कि जी बताएं क्या नाम रखना है। सोच के तो आए होंगे ना क्या नाम रखना है, बच्चा पैदा हुआ, बच्चे का क्या नाम रखना है बताएं। अब वो हॉस्पिटल वाले तो नहीं बताते, या वही अथॉरिटी जो रजिस्टर कर रही है नेम, वो तो नहीं बताएंगे। रजिस्ट्रार आपसे पूछेगी क्या नाम रखना है, आप कहेंगे जी नाम रखना है, फला नाम रखना है। और पूछेगा जी आपने फला नाम रखना है तो क्यों रखना है, क्या रीजन है, क्या कौन सा बिजनेस करने जा रहे हैं। वो आपसे कुछ ऐसी छोटी मोटी चीजें पूछेगा कंपनी से रिलेटेड। ये ना हो कि आप कंपनी का नाम रख रहे हैं एटलस होंडा लिमिटेड और काम करने जा रहे हैं सोप मैन्युफैक्चर करने का। तो ये काम और नाम मिलते नहीं है, ये नाम है और ये काम है, तो नाम और काम मिलते नहीं है, तो शायद रजिस्ट्रार आपको परमिशन ना दे। तो आपकी ये दोनों चीजें भी मैच करनी चाहिए। अच्छा, नाम सोचने से पहले या जैसे भी है आप नाम रखने गए, रजिस्ट्रार से पहले लॉ आपको कह देता है, कंपनीज एक्ट जो है आपका, वो कहते हैं कि बजाय कि आप रजिस्ट्रार के पास जाएं, वो आपको बताए कि ये नाम रखो ये ना रखो, मैं ही आपको बता देता हूँ कि आपने कौन सा नाम रखना है और कौन सा नहीं रखना। अभी रखना है ये बाद में बताता हूँ, लेकिन मैं पहले ये बता दूं कि कौन कौन से नाम आप नहीं रख सकते। उसने कहा जी पहली चीज, आपने ऐसा नाम नहीं रखना जो कि इनअप्रोप्रिएट हो। इनअप्रोप्रिएट मतलब गैर मुनासिब। तो गैर मुनासिब में कोई भी चीज आ जाती है। कोई ऐसा नाम जो इनअप्रोप्रिएट हो, मतलब कुल्फी लिमिटेड, जैसे कि ठा ठा लिमिटेड, तो ये इनअप्रोप्रिएट है। गुल्ली लिमिटेड, ये कोई नाम नहीं है, आप इनअप्रोप्रिएट नाम रख रहे हैं। या फिर कमीशन ही कोई कह देता है कि कमीशन अपने किसी नोटिफिकेशन में कह देता है जी ये नाम नहीं रखना, तो फिर वाकई वो नाम नहीं रखना आपने। अच्छा जी, इसके अलावा वो कहते हैं जी इनअप्रोप्रिएट ना हो, अनडिजायरेबल ना हो, मतलब ऐसा नाम ना हो कि लोग कहें काश ये ना होता। ये गुल्ली लिमिटेड मतलब बोलने में बहुत अजीब है, ये ठा ठा लिमिटेड, इस तरह के नाम जो अनडिजायरेबल हो ये ना रखें। अच्छा जी, एक नाम है जी डिसेप्टिव ना रखें। डिसेप्टिव जो धोखा देने वाला हो, नाम कुछ और है और काम कुछ और कर रहे हैं आप। अब अगर मैं इसमें देखूं तो म्यूजिक बैंक लिमिटेड, अब ये डिसेप्टिव टाइप है, म्यूजिक भी है और बैंक भी है, मतलब बैंक म्यूजिक का काम करेगा, गाने बजाने का काम करेगा, तो एक डिसेप्टिव नाम है, ऐसा नाम आप नहीं रख सकते। इसके अलावा कोई आपने ऐसा नाम नहीं रखना जो कि किसी मजहबी लोगों की रिलीजियस सेंटिमेंट्स को ऑफेंड करे। आप कह ले जी अहले तशी लिमिटेड। अब आप एक खास कम्युनिटी अहले तशी या उनके जो रिलीजियस बिलीव्स हैं उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं या हिट करने की कोशिश कर रहे हैं। अहले तशी लिमिटेड या कह ले जी वहाबी लिमिटेड या फिर सुन्नी लिमिटेड, लाइक ये आप नाम क्यों रख रहे हैं?
तो कोई ऐसा नाम ना हो कि जिससे लोगों की रिलीजियस जो बिलीव्स हैं, रिलीजियस फीलिंग्स हैं, वो हर्ट हो। फिर लॉ कहता है कि जी ये नहीं रखना, इनअप्रोप्रिएट नहीं रखना, अनडिजायरेबल नहीं रखना, डिसेप्टिव भी नहीं रखना, जो इस तरह डिजाइन किया हो, जो अफेंड कर रहा हो, एक्सप्लॉइट कर रहा हो रिलीजियस सेंटिमेंट्स और रिलीजियस फीलिंग्स ऑफ द पीपल, वो नाम भी नहीं आपने रखना। एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को हिट करना शुरू कर दे तो ये नाम भी नहीं आपने रखना। फिर कहते हैं कि आपने कोई ऐसा नाम भी नहीं रखना कि जो ऑलरेडी कंपनी रजिस्टर हुई हो उसके साथ मिलता हो, उस जैसा हो, आइडेंटिकल उस जैसा हो, या क्लोजली रिजेंबल करता हो, ये नाम भी आपने नहीं रखना। अब ये आइडेंटिकल और क्लोजली रिजेंबल क्या है, इसको हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। अच्छा जी, एक कंपनी का नाम है आपका नेस्ले लिमिटेड। आप उसका नाम रख लेते हैं नेस्ला लिमिटेड। तो इट्स एन एग्जांपल ऑफ क्लोजली रिजेंबल भी आप कह सकते हैं, या फिर आप इसे आइडेंटिकल भी कह सकते हैं। तो नेस्ले एंड नेस्ला इज आइडेंटिकल नेम्स ऑलमोस्ट। और अगर आप ये कहते हैं जी एटलस होंडा लिमिटेड, तो आप एटलस भी लिख दें और आप इसे होंडाई लिमिटेड कर दें, तो ये भी क्लोजली रिजेंबल करता है और तकरीबन आइडेंटिकल ही है। एक है जी प्रोडक्ट का नेम, फॉर एग्जांपल लेज, और वो कंपनी बना दें इस लेज नेम से लेज लिमिटेड, और आपने उसका नाम रख लिया LA लेज लिमिटेड। पढ़ने में ये दोनों एक जैसे हैं, तो इट्स एग्जांपल ऑफ क्लोजली रिजेंबल, और ऑलरेडी जो रजिस्टर हैं उनके साथ आइडेंटिकल है और क्लोजली रिजेंबल है। ये नेस्ले लिमिटेड ऑलरेडी रजिस्टर्ड कंपनी है, एटलस होंडा ऑलरेडी रजिस्टर्ड कंपनी है। तो आप ये जो नाम रखने जा रहे हैं ये क्लोजली रिजेंबल कर रहे हैं और आइडेंटिकल हैं तकरीबन उन कंपनीज के साथ जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, तो आप ऐसे नाम भी नहीं रख सकते। अच्छा, ये 4-5 चीजें, ये नाम आप नहीं रख सकते। एंड पे वो कहते हैं कि फिर भी फाइनल जो अथॉरिटी होगी कि आपने कौन सा नाम रखना है कौन सा नहीं रखना, ये फाइनल अथॉरिटी कौन डिसाइड करेगा? ये जो फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर और नॉट अ नेम इज इन लाइन विद द प्रोविजन ऑफ एक्ट, ये कौन डिसाइड करेगा? कमीशन डिसाइड करेगा। ये जो हम रेगुलेटर पढ़ के आए SECP के अंदर, कमीशन डिसाइड करेगा कि आपने ये नाम रखना है कि नहीं रखना। अगर सपोज कोई नाम आप रजिस्ट्रार के पास लेके गए, उसने कहा नहीं ये नहीं, आप अपील लेके चले गए कमीशन के पास, क्योंकि हायर अथॉरिटी है ना रजिस्ट्रार के ऊपर। कमीशन ने कह दिया जी चलो रख लो, आपने रख लिया। फॉर एग्जाम्पल कोई नाम लेके गए, उसने कहा जी नहीं, रजिस्ट्रार ने मना कर दिया, नाम मुझे भी ठीक नहीं लग रहा, तो नहीं, ये नाम नहीं रख सकते। अब आप कमीशन से भी, कोई हायर अथॉरिटी जरूर है, आप उसके पास जा सकते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि फाइनल अथॉरिटी नेम के केस में कमीशन ही है, इसके बाद आप कोई अपील नहीं फाइल कर सकते। अगर कमीशन ने कह दिया कि ये आप नाम नहीं रख सकते, तो आप ये नाम नहीं रख सकते। अच्छा, ये नाम तो ऐसे थे, नेम्स ऐसे थे जो लॉ ने कह दिया कि रखने ही नहीं है। दीज आर प्रोहिबिटेड नेम्स, दीज आर प्रोहिबिटेड नेम्स, तो ये नेम्स आपने रखने ही नहीं है। फिर वो कहता है लॉ कि लेकिन ये नाम तो आपने नहीं रखने, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो आप रख तो सकते हैं, लेकिन आपको उससे पहले कमीशन से अप्रूवल चाहिए इन एनी केस। इस केस में क्या था, ये नाम आपने रखने ही नहीं है, सीधा सीधा रजिस्ट्रार के पास भी नहीं जाना आपने ये कह के कि ये मैंने नेस्ला नाम रखना है, ये यहाँ रखने ही नहीं है, ये लॉ ने बात कवर कर दी, खत्म कर दी। यहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ नेम्स ऐसे हैं जो प्रोहिबिटेड नहीं है, लेकिन उनको रखने से पहले आपको कमीशन की अप्रूवल चाहिए। जस्टिफिकेशन देनी है आपने कि ऐसा नाम आप चूज करने जा रहे हैं तो क्यों रख रहे हैं। ऑब्वियसली फिर कोई ऐसा बड़ा ही नाम होगा कि जिसके साथ आप कुछ बड़ी चीज लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो नाम कमीशन आपको रखने से मना करेगा कि जैसा इतना बड़ा नाम रख रहे हैं, तो इतने बड़े काम कर भी सकते हैं कि नहीं, तो इस चीज की वेरिफिकेशन फिर कमीशन करेगा। तो
हम वो देख लेते हैं फिर ऐसे कौन से नाम हैं जो जिसके लिए आपको पहले कमीशन की अप्रूवल चाहिए। वो कहते हैं आपने कोई भी ऐसा नाम रखना है जिसके अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स आए जो कि सजेस्ट कर रहे हों, ये जाहिर कर रहे हों कि ये किसी अदारे की सरपरस्ती का काम करेंगे, ये कंपनी किसी अदारे की सरपरस्ती, किसी पास्ट या प्रेजेंट हेड ऑफ स्टेट उसकी सरपरस्ती, पाकिस्तानी या फॉरेन हेड ऑफ स्टेट, पेट्रोनेज जिसको कहते हैं सरपरस्ती। तो ऐसे नेम जो किसी पाकिस्तानी या फॉरेन अदारों की हेड ऑफ स्टेट की सरपरस्ती जाहिर कर रहे हों, तो ऐसे नाम रखने से पहले आपने कमीशन से पूछना है। एग्जाम्पल हम इसकी अभी करते हैं, इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं इसके, कुछ हम वो पॉइंट्स कवर करने के बाद हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। फिर वो कहते हैं कि कोई ऐसा नाम नहीं रखना, सॉरी ऐसा नाम जो आप रखना चाह रहे हैं जिस नाम को पढ़ के ऐसा लग रहा है कि आपकी उस कंपनी की फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फिर कोई भी पाकिस्तानी अथॉरिटी या डिपार्टमेंट उस गवर्नमेंट का उसके साथ कोई ताल्लुक है इस कंपनी का, मींस कि ये कंपनी उनके साथ मिल के कोई काम करेगी, ये कोई गवर्नमेंट का ये अदारा है। तो ऐसे नाम जिसमें ये फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और किसी डिपार्टमेंट या फिर किसी अथॉरिटी के साथ कोई कनेक्शन जाहिर हो, तो ऐसे नाम रखने से पहले आपने एससीसीपी से पूछना है, अप्रूवल लेनी है। ओके, वो कहता है कोई ऐसा नाम जिसको पढ़ के ऐसा लगे कि जिसका फेडरल या प्रोविंशियल लॉ के साथ कोई ताल्लुक है या ये फेडरल या प्रोविंशियल लॉ के तहत काम कर रही है। ऊपर वाले में हमने देखा, इस वाले में फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट अथॉरिटी के साथ कोई कनेक्शन है, और तीसरे पॉइंट में हम ये देख रहे हैं कि उस नाम को पढ़ के लगे कि इसका कोई कनेक्शन है या फिर ये कॉरपोरेशन है ऐसी जो कि फेडरल गवर्नमेंट या फेडरल या प्रोविंशियल लॉ के तहत काम कर रही है, उसके अंडर काम कर रही है। ठीक है जी। तो ऐसा नाम भी रखने से पहले आपने कमीशन से पूछना है। इसके अलावा वो कहते हैं कि आप कोई ऐसा नाम रखने जा रहे हैं जिसको पढ़ के लगेगा कि ये किसी फॉरेन गवर्नमेंट, अब बात आ गई फॉरेन गवर्नमेंट की। यहाँ पे बात हो रही थी फेडरल लॉ और प्रोविंशियल लॉ, यहाँ पे बात हुई फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसकी, पाकिस्तान की, अपने कंट्री की बात हो रही है। अब यहाँ पे है कि ऐसा नाम जिसको पढ़ के लगे कि आप किसी फॉरेन गवर्नमेंट या कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मुंसलिक हैं या उसकी सरपरस्ती कर रहे हैं, पेट्रोनेज, तो ऐसा नाम रखने से पहले आपने कमीशन से पूछना है। फॉरेन गवर्नमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है जी, एक आप कह लें कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये एक इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड आप कह लें कि जी ये ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस तरह के नामों में कोई आप अपनी ऐसी कंपनी बनाने जा रहे हैं जिसका नाम इस तरह से हो, तो वो कहेंगे ये वर्ड शो कर रहा है कि जी ये इंटरनेशनल होगी। तो ऐसे नाम रखने की आपको क्या जरूरत पड़ गई है, जैसे ब्रिटिश कंसल्टेंसी लिमिटेड, वो कहेंगे कि जी ब्रिटिश इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये फॉरेन गवर्नमेंट के साथ कोई कनेक्शन जाहिर कर रही है, कंसल्टेंसी भी है और लाइबिलिटी लिमिटेड है। ऐसा नाम रखने की आपको क्या जरूरत है, क्यों रख रहे हैं, क्या ऐसा काम भी कोई करेंगे आप या नहीं, बस ऐसे नाम ही रखने जा रहे हैं। तो इससे पहले भी आपको कमीशन की अप्रूवल चाहिए। अच्छा, एक चीज है मुदारबा, उसको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगी,
मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी। इसको बस आप ऐसे ही फॉर द टाइम बिंग याद कर लें, क्योंकि आप इसे एडवांस रिपोर्टिंग में जाके जब मुदारबा का पूरा एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे फाइनल लेवल पे एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, आप मुदारबा फाइनेंसिंग ये सारी चीजें देख लेंगे। तो अभी सिर्फ आप इतना याद रख लें कि अगर आपने कोई ऐसी कंपनी बनानी है जो कि मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी है या उसके तहत काम कर रही है, एक मुदारबा बनानी है, मुदारबा एक कंपनी की टाइप ही है कह लें, ठीक है, बस उसका काम डिफरेंट होता है। जैसे इंश्योरेंस कंपनी होती है, जैसे बैंकिंग कंपनी होती है, बैंक का काम स्पेसिफिक है, लोन देना और डिपॉजिट्स कलेक्ट करना, इन्वेस्टमेंट करना, इस तरह के काम है जो बैंक के हैं स्पेसिफिकली, कुछ 3-4 काम। इसी तरह मुदारबा भी मैनेजमेंट कंपनी भी आप कह लें कि जी इसका भी काम फाइनेंस से रिलेटेड ही होता है, तो इस वजह से उसको स्पेसिफिक इस्लामिक फाइनेंसिंग कह लें एक तरह से। तो ये एक मुदारबा उस कंपनी को कह दिया। तो अगर आप एक ऐसी कंपनी बनाना चाह रहे हैं जो मुदारबा मैनेजमेंट का काम करेगी या मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी है, तो वो भी आपने कमीशन की अप्रूवल लेनी है पहले। या फिर आप कोई भी ऐसा बिजनेस इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, ठीक है, कोई भी ऐसा बिजनेस इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं जिस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए गवर्नमेंट से, लाइसेंस फ्रॉम गवर्नमेंट, ठीक है जी। कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो और उस बिजनेस का आप नाम भी रखेंगे, लेकिन आपको उससे पहले लाइसेंस चाहिए गवर्नमेंट से, उसका नाम रखने के लिए भी आपको कमीशन से अप्रूवल लेनी है। अब हम उसकी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल हम देखते हैं चैप्टर 20